बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 सितंबर है और मंगल का दिन है। बात करेंगे बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी बहन भाइयों के हवाले से, क्योंकि बरतानवी कवानीन में आए रोज़ कोई नई तब्दीलियाँ होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पर दूसरी कौमियतों के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं वो इससे मुतासिर होते हैं, तो उसमें पाकिस्तानी भी जो है वो शामिल हैं। बहरहाल अब एक नया कानून जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी आने वाले दिनों में, और आपको पता है ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी भी कोशिश है इन्होंने आते ही, और वैसे भी पूरी दुनिया में जो अक़वाम आलम हैं वो ये कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स के हवाले से कवानीन को बहुत ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। तो जो बरतानिया में भी मौजूदा हुकूमत है केयर स्टारमर साहब की, उन्होंने भी आते ही ऐलान भी किया था और वो भी मुख्तलिफ़ कवानीन ला रहे हैं, और अब उन्होंने बाकायदा तौर पे ILR के हवाले से एक जो है कानून के हवाले से बता दिया है कि वो बरतानिया में क्या करने जा रहे हैं। ILR जो है उसको 5 साल से बढ़ाकर उसकी मुद्दत 10 साल कर दी है, और 6 ऐसे नुकात हैं जो अब नए कानून में शामिल होंगे जिससे तकरीबन 8 लाख के करीब लोग मुतासिर होने जा रहे हैं, और उसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में ज़रा इस हवाले से बात करेंगे कि ये कौन से ऐसे मामलात हैं, बेनिफिट्स को बंद किया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल की गई हैं जिससे बेशक बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भी जो है वो मुतासिर होंगे। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी कि आपको पिछले दिनों याद होगा कि मैंने ही अपनी एक वीडियो में भी आपको ज़िक्र किया था कि रिफॉर्म UK पार्टी जो है उसके सरबराह ने एक तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम TV चैनल्स के ऊपर कवरेज दी गई, क्योंकि वो जो सबसे बड़ी बात कर रहा था वो इमिग्रेंट्स के हवाले से कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि मैं अगर हमारी हुकूमत आ गई, आल दो अभी उनकी 2-3 गालबन सीट्स हैं पार्लिमान में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो निजल फराज की जो पार्टी है, आने वाले जो इलेक्शंस हैं ये पॉसिबल है कि उसमें उनकी हुकूमत बन जाए। कैसे बन जाए, क्यों बन जाए? क्योंकि वो जो बरतानवी लोगों की आजकल सबसे जो फेवरेट डिस्कशन है, या आजकल जो सबसे फेवरेट टॉपिक है, उसको जो है वो बार बार उन्हीं की जो है ख्वाहिश के मुताबिक बात कर रहे थे, और साथ साथ अब तो उनकी पार्टी ने अपना मंशूर दे दिया, तो उसमें भी उन्होंने यही चीज़ें डाली हैं कि जी मैं इमिग्रेशन का ख़ात्मा कर दूंगा, ILR का ख़ात्मा कर दूंगा, पता नहीं क्या कुछ जो है वो सारा। तो अब बहरहाल इमिग्रेशन और माइग्रेशन को लेकर जो है वो कहा यह जा रहा है कि अब जो भी पार्टी इमिग्रेशन माइग्रेशन इन लाज के हवाले से मामला हल करेगी तो बरतानिया में उसी पार्टी की हुकूमत होगी, इस चीज़ से हट के कि उसकी कितनी सीटें हैं और वो कितनी मकबूल है, और कोई ऐसी बात नहीं। तो इसलिए मैं वो थोड़ा सा तमीद इसलिए बांध रहा था कि पिछले दिनों से ये मामला चल रहा है। तो अब जनाब इन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़ाहिर है जो मौजूदा हुकूमत है वो ये सोचती है कि अगर अपोजिशन इस तरह के लाएगी अपने, जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि मंशूर दिया है रिफॉर्म पार्टी ने, तो जो मौजूदा हुकूमत है ज़ाहिर है उसने भी तो कुछ करना है, और वो पहले इस पे खामोश थी, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो ये बता दिया है कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जनाब इनकी ना कॉन्फ्रेंस शुरू है, लेबर जो पार्टी है इनकी कॉन्फ्रेंस शुरू है लिवरपूल में, और आपको पता है ये कॉन्फ्रेंसेस जो है ये अमूमन होती रहती हैं, हर साल होती रहती हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, अपोजिशन की जमातें भी वहाँ पे करती हैं, और उसमें होता ये है कि जो आम आवाम है, आम लोग हैं, उनके सामने अपने जो है वो मंशूर रखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और अगर हुकूमत में आए, अगर वो पार्टी अपोजिशन में है तो क्या करेगी, वो सारी चीज़ें लोगों के साथ। तो जो मौजूदा हुकूमत है जनाब ये भी अब ये कर रहे हैं कि ये उस कॉन्फ्रेंस में एक तो मुख्तलिफ जो है वो सेंटर्स में जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, उनके MPs जा रहे हैं, ये सारे लोग जा रहे हैं, और मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर और कम्यूनिटी हॉल्स में जाकर ये लोग ब्रीफिंग्स दे रहे हैं। तो ऐसी ही एक ब्रीफिंग में शबाना महमूद साहिबा, उन्होंने जो है एक ख़िताब किया है, और उस ख़िताब में उन्होंने कुछ नुकात सामने रखे हैं जो कि जो है वो ILR के हवाले से स्पेशली जो है वो बहुत अहमियत के हामिल है। मैं वो नुकात आपके सामने रख देता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हुकूमत करने क्या जा रही है। और हैरानकुन तौर पे एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये लोग फ़ौरी तौर पे इसको लागू कर रहे हैं, और यकम मैं अगर कहूँ कि जी उससे पहले 1 जनवरी से 2026 से पहले इसको लागू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बहरहाल जी उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा, और उन्होंने अपना प्लान बताया है कि वो करने क्या जा रहे हैं। उसके मेन पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी एक तो ILR जो है
उसकी मुद्दत उन्होंने 5 साल से 10 साल कर दिया। अब जिन लोगों का 5 साल कंप्लीट होने वाले थे और वो ILR के लिए अप्लाई करने जा रहे थे, उनके केसेस मैच्योर होने जा रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा मसला हो गया है। तकरीबन 8 लाख के करीब लोग हैं जिनके 2026 में जो है वो केसेस 5 साल पूरे हो गए थे और उनके केसेस मैच्योर हो रहे थे। तो उनके लिए भी बहुत बुरी खबर है कि उन्होंने ये बता दिया कि अब वो 5 साल नहीं है, वो 10 साल है। और कौन सी शराइत हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली शर्त है जी 5 साल से 10 साल। दूसरी शर्त है कि जी आपका जॉब पे होना ज़रूरी है, आप कोई काम कर रहे होंगे। तीसरी शर्त है कि जी एक जो हुकूमत की इंश्योरेंस है उसमें आपने पैसे डालने हैं और उसमें आपने पैसे देने हैं, ये भी इसकी एक शर्त है। उसके अलावा अगली शर्त जी कि जी आपने कभी वहाँ रहते हुए, अच्छा अक्सर लोग ये करते हैं कि कभी कभार किसी भी टाइम में उन्होंने कोई बेनिफिट लिया हो, तो उन्होंने कहा कि जी अगर आपने ILR लेना है तो फिर आपको ये शर्त भी आपकी पूरी होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो आउट हो जाएंगे कि जी आपने कभी भी कोई बेनिफिट क्लेम ना किया हो UK में रहते हुए। ये भी एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं। और साथ साथ एक और चीज़ जो उन्होंने ऐड की है वो ये है कि आपकी जो इंग्लिश है वो हाई स्टैंडर्ड हो। ऐसी अंग्रेज़ी ना हो जैसे हमारी होती है कि जी हल्का फुल्का समझ बूझ लिया और लोग वहाँ पे रहे। वो कहते हैं नहीं, ILR के लिए आपको हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश चाहिए होगी, आम इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। अगला जो पॉइंट है जी कि जी आपका कोई जराइम का रिकॉर्ड ना हो इन 5 सालों में जो आपने, अब तो 10 साल हो गए, कि इन 10 सालों में जब आप ILR अप्लाई करेंगे तो पीछे वो आपका 10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे कि कहीं पे आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर ये है तो फिर आप ILR के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। अच्छा, साथ ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। और साथ में एक और चीज़ उन्होंने डाली है, बड़ी हैरानकुन है, वो ये है कि वो कहते हैं कि जी इसमें इन 10 सालों में आपने कोई ना कोई कम्युनिटी के लिए सोशल वर्क भी किया हो। तो ये भी अब आपको एक शर्त पूरी करनी होगी अगर आप ILR के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जनाब ये शराइत डाल दी गई हैं। और जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि सन 2026 में 5 साल पूरे होने वाले थे, तकरीबन 8 लाख के करीब जो है लोग, उनके केसेस मैच्योर हो चुके थे और वो अप्लाई करने जा रहे थे। अब इन लोगों के लिए जो है वो बड़ा ही अफसोसनाक एक अमर हो गया है, जिससे यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तानियों की वहाँ मौजूद है और वो लोग भी इन्हीं कवानीन से मुतासर होते हैं, वो भी इन्हीं कवानीन से मुतासर होंगे। और कहा यह जा रहा है कि सख्तियाँ जो है वो मज़ीद बढ़ गई हैं, बेनिफिट्स के ख़ात्मे की बातें की जा रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब आप इतना अर्सा रह चुके हैं, 5 साल पूरे कर चुके हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको जो है वो फिर 5 साल मज़ीद पूरे करने चाहिए। आपको वो करने होंगे क्योंकि अब ये बाकायदा तौर पे लागू हो गया है। आपको नाउमीद नहीं होना चाहिए। आप जो इनके पॉइंट्स हैं उन पे अमल करें। और हुकूमत अब बाकायदा तौर पे ये क्लियरली कह चुकी है कि कानून तब्दील है और आपने 10 साल के लिए जो है वहाँ रहना है, तब जाके आपको ILR मिलेगा। और दूसरा हैरानकुन ये है कि अब 5 साल जब आप पूरे करते होंगे तो पता नहीं इनकी हुकूमत हो या कोई ऐसी हुकूमत आ गई हो जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि जी हम तो ILR को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उस दिन जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिफॉर्म पार्टी वालों ने, तो उन्हें यह कहा था कि हम ख़त्म कर देंगे और हम वीज़ा रिन्यू करेंगे। ये वाला मामला अब ख़त्म हो गया कि आप आएँ, पूरा ख़ानदान ले आएँ और आप यहाँ पे रहें, ये सब ख़त्म होगा। तो अगर किसी और जमात की कोई हुकूमत बन गई, वो आके कोई नया कानून ले आए, तो ये डिपेंड करता है। बट अभी जो मौजूदा हुकूमत है उनका ये बाकायदा तौर पे शबाना महमूद साहबा ने जो है प्लान दे दिया है कि ये करने जा रहे हैं। टेस्ट देना होगा, अंग्रेज़ी बेहतर होगी, ये जो है इसका दुरानिया उरानिया बढ़ा दिया है, ये सब जो है अब होने जा रहा है। एक पाकिस्तानी हमारे कंसर्न था, हमारे पाकिस्तानियों का इसके हवाले से, और मेरी कोशिश होती है कि जो कवानीन में तब्दीली और इस तरह के जो मामलात हैं उन पर भी बात करता हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के मामलात के ऊपर बात करता रहूँ और आप तक मालूमात पहुँचाता रहूँ तो मुझे ज़रूर बताया करें। कोशिश होती है आपका जो फ़ीडबैक होता है उसके ऊपर मैं अपने आप को जो है अपनी वीडियोज़ और उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई उनको अपनी ज़बान में रखे और सबके लिए आसानियाँ